भारत के 8 करोड़ से ज्यादा नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ अपने सिस्टम में एक क्रांतिकारी बदलाव करने जा रहा है। अप्रैल 2026 से आप अपने पीएफ का पैसा ठीक वैसे ही निकाल पाएंगे जैसे आप गूगल पे या फोन पे से किसी को पैसे भेजते हैं। यानी अब पीएफ निकालने के लिए हफ्तों का इंतजार नहीं, बल्कि कुछ ही घंटों में पैसा आपके खाते में होगा। आइए इस पूरी व्यवस्था को सरल भाषा में समझते हैं कि आखिर क्या करना होगा, कैसे करने से पीएफ का पैसा आप यूपीआई के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो यूपीआई से पीएफ निकासी ये काम कैसे करेगा, चलिए समझते हैं। अभी तक पीएफ निकालने के लिए पोर्टल पर जाकर फॉर्म भरना पड़ता था, जिसमें काफी समय लगता था। नई व्यवस्था में आप भीम ऐप या ईपीएफओ पोर्टल के जरिए सीधे यूपीआई से पैसा निकाल सकेंगे। इसकी प्रक्रिया बेहद आसान होगी। अपने फोन में ऐप लॉगिन करें और अपना निकालने योग्य बैलेंस देखें। जितनी राशि चाहिए उसे दर्ज करें, अपना यूपीआई पिन डालें और ट्रांजैक्शन वेरीफाई करें। पैसा सीधे आपके उस बैंक खाते में आ जाएगा जो पीएफ से लिंक है। शुरुआत में सुरक्षा के लिहाज से एक बार में 25,000 तक निकालने की सीमा रखी गई, लेकिन आप एक से ज्यादा बार ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। 25% बैलेंस का नया नियम भी सामने आया है। सरकार चाहती है कि आपकी रिटायरमेंट की पूंजी पूरी तरह खत्म ना हो जाए, इसलिए 2025 में एक नियम बनाया गया कि आप अपने कुल फंड का अधिकतम 75% ही निकाल सकते हैं। 25% हिस्सा हमेशा आपके खाते में सुरक्षित रहेगा, जिस पर आपको 8.25% की दर से ब्याज भी मिलता रहेगा। अब ये ऑटो सेटलमेंट 5 लाख तक की बड़ी राहत, ये क्या है, चलिए समझते हैं। अगर आपको घर की मरम्मत, शादी या इलाज के लिए बड़ी रकम चाहिए तो ईपीएफओ ने ऑटो सेटलमेंट की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया। इसका मतलब है कि 5 लाख तक के दावों को आप अब कोई अधिकारी चेक नहीं करेगा, बल्कि कंप्यूटर खुद ही उन्हें मंजूर कर देगा और 3 दिन के भीतर पैसा आपके खाते में भेज दिया जाएगा। पीएफ अब एटीएम कार्ड के साथ भी। ईपीएफओ 3.0 के तहत अब पीएफ खाता धारकों को एटीएम कार्ड की सुविधा भी मिलेगी। 2026 की पहली छमाही तक आप किसी भी अधिकृत एटीएम से सीधे अपने पीएफ खाते से पैसे निकाल सकेंगे। ये सुविधा उन लोगों के लिए वरदान साबित होगी जिन्हें ऐप चलाने में दिक्कत होती है। निकासी के नियमों को आसान बनाया। अक्टूबर 2025 से नियमों को 3 सरल श्रेणियों में बांट दिया गया। अब जरूरी काम जैसे इलाज, शादी और पढ़ाई 50% तक निकासी, घर के लिए, घर खरीदने या होम लोन चुकाने के लिए 90% तक फंड निकाल सकते हैं। बेरोजगारी, अगर नौकरी छूट जाती है तो 1 महीने बाद 25% और 2 महीने बाद पूरा पैसा निकाल सकते हैं। आपको अभी क्या करना चाहिए? अप्रैल 2026 में इस डिजिटल सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। अभी ये 4 काम जरूर कर लें। एक तो आधार लिंक। सुनिश्चित करें कि आपका आधार आपके यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से लिंक है या नहीं। केवाईसी अपडेट रखें। अपना पैन और बैंक खाता नंबर पीएफ पोर्टल पर सही भरें। मोबाइल नंबर, आपका वही मोबाइल नंबर सक्रिय होना चाहिए जो आधार से लिंक है, क्योंकि ओटीपी उसी पर आएगा। यूपीआई आईडी, अपने बैंक खाते की एक सक्रिय यूपीआई आईडी बनाकर रखें। ईपीएफओ का यह कदम डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ी छलांग है। अब कर्मचारियों को अपने ही पैसे के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने या ठेकेदारों के आगे हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं होगी। यह प्रणाली पूरी तरह सुरक्षित, पारदर्शी और बिजली की तरह तेज होगी। आप लोगों का क्या कहना है, आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।